नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सरकारी गुरुकुल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एसएसबी ट्रेड्समैन कांस्टेबल वैकेंसी 2015-16 पेपर का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको पेपर का मुखड़ा दिखा देते हैं। आपको बताते हैं कि पहले दोस्तों 2015-16-17 में 2 घंटे का समय आपको मिलता था। आज भी आपको 2 घंटे का ही समय मिलने वाला है। 100 नंबर का पहले पेपर होता था, आज भी 100 नंबर का ही होने वाला है। यानी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात करें तो पहले जो था वही अभी रहने वाला है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। पहले मैथ पूछा जाता था, रीजनिंग पूछा जाता था, जीके जीएस वगैरह पूछा जाता था और हिंदी इंग्लिश पूछा जाता था। आज सेम आपसे यही चीज़ें पूछी जाएंगी। पहले 25 क्वेश्चन होते थे मैथ के, 25 रीजनिंग के, 25 जीके जीएस करंट के होते थे, 25 हिंदी इंग्लिश के होते थे। आज भी सेम यही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो केवल बदलाव हुआ है, क्वेश्चंस के लेवल का बदलाव हुआ है। पहले जो क्वेश्चंस का लेवल था वो थोड़ा सा कम लेवल का पूछा जाता था, लुल्लू क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज के ज़माने में दोस्तों थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जो पढ़ाई का लेवल है वो बिल्कुल बदल चुका है। अगर उस समय की बात करें तो उस समय के हिसाब से जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल सही थे, लेकिन आज के ज़माने को देखते हुए वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल लुल्लू लगेंगे। आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर देंगे और आपको दुख इस बात का होगा कि काश आज हमारा जो पेपर होगा, यानी हमारा जो पेपर होने वाला है, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए और आप जो क्वेश्चन हैं 2015-16 पेपर के, उनका सॉल्यूशन करेंगे, 70 प्लस का स्कोर आसानी से कर लेंगे, मेरी गारंटी है। चलिए पेपर की बात कर लेते हैं। तो उस समय के पेपर में पहला क्वेश्चन आया था, जीके का पहला क्वेश्चन था, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। जीके जीएस करंट के जो भी क्वेश्चन है उस समय के, उसकी बात कर लेते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो इसका आसान सा जवाब है यकृत में। कहाँ पे विटामिन ए संचित रहता है मानव शरीर में? यकृत में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो आज के पेपर में केवल हम जीके के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं 2015-16 पेपर के, और अगले वीडियो में मैथ का सोल्व कर लेंगे, फिर रीजनिंग के कर लेंगे। अगर पूरा पेपर सोल्व करते हैं ना तो 2 घंटे का समय लगेगा, और 2 घंटे का वीडियो देखना कोई भी बंदा पसंद नहीं करता है। इतना समय किसी के पास होता ही नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा पूरे पेपर का सॉल्यूशन कर लेंगे। फिलहाल अभी जीके की बात करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सभी को आता होगा, इतना आसान क्वेश्चन है। जिस बंदे को नहीं आता ना वो अपनी तैयारी बढ़ा दे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, ये आज के ज़माने में भूल कर भी आपसे नहीं पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन उस समय पूछा गया था कि साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। जो सामान्य मनुष्य होता है, साधारण मनुष्य, उसमें टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ये 26-26 होते हैं जोड़े में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है अगला भी। इवनिंग स्टार के नाम से किसे जाना जाता है? जो इवनिंग स्टार है ना, उसके नाम से दोस्तों शुक्र ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। देखिए उस समय ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे दोस्तों, आज 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बंदा इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन कर देगा, इतने आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन तो हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक उपहार तैयार किया गया है। इस उपहार का आपको सभी को फ़ायदा उठाना है। आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, आप चाहे ड्राइवर, वेटनरी, कुकमैन, किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल करवा दिए हैं। और कितने सस्ते नोट्स अवेलेबल करवाए हैं खुद देखिए। एक सब्जेक्ट के नोट्स 20 रुपये में, यानी 20 रुपये में आज के ज़माने में कुछ भी नहीं आता है। अगर आप ये नोट्स लेने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको जो नंबर दिखाए गए हैं 6367552373, इस पर व्हाट्सअप मैसेज करना है और लिख देना है SSB व्हाट्सअप मैसेज में। अब यहाँ पे एक फ़ायदा क्या होने वाला है ये सुनिए। आपके एग्जाम में मैथ आने वाला है, रीजनिंग आने वाला है, जीके जीएस वगैरह आने वाला है, और लास्ट में हिंदी इंग्लिश आने वाला है। 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। एक सब्जेक्ट के नोट्स आपको 20 रुपये में मिल रहे हैं, तो चारों सब्जेक्ट के 80 रुपये में कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे आपको पूरे सब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है। यानी जो गरीब बच्चे हैं ना, पढ़ाई पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते, पढ़ाई का मटेरियल अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। और जो नोट्स है ना दोस्तों, उनका लेवल ऐसे नहीं मिलेगा कि भाई 20 रुपये में मिल रहे हैं तो ऐसे ही नोट्स मिलेंगे। नोट्स का लेवल देखना, 20 रुपये खर्च कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। 20 रुपये एक सब्जेक्ट के नोट्स लेके देख लेना, ठीक है। फिर आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ठीक लगे तो पूरा सिलेबस आप ले सकते हैं। ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और पूरा पेपर होने के बाद ये लेते रहना आप, ठीक है। चलिए हमें पेपर करना है, हम आपको पेपर करवाते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3 क्वेश्चन फाइनली हम सबने कर लिए। अभी आता है चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, उस समय क्या पूछा गया था, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? तो जो आपका बेडेन पावेल है ना, इसने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन लगभग सभी जवानों को आता होगा। जिसको नहीं आता है वो अपनी तैयारी बढ़ा ले समय रहते। रोम नगर किस नदी के किनारे है? 5वां क्वेश्चन उस समय जीके से पूछा गया था। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम नगर भाई साहब आपका टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, भारत के जल थल और वायु सेनाओं के प्रधान सेनापति कौन है? जो आपका जल थल और वायु सेना होता है उसका प्रधान सेनापति कौन है भारत का? तो ये आपसे पूछा गया है, छठा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन 6 का डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का आपकी स्क्रीन पे है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए दोस्तों, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, बड़ा दुख होता है कि आज इस ज़माने में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं तो आप 70 प्लस का स्कोर तो हंसते हंसते कर दोगे। तो भाई उस समय पूछा गया था भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है अभी सभी को बताना है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, यानी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन अगर आप पूछ ले जाए ना तो आपको बिल्कुल सही जवाब करके आना है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये क्वेश्चन सही है, आज भी पूछा जा सकता है, इसका लेवल कम नहीं है। यानी जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों सिनेमा क्षेत्र में। किस में दिया जाता है? सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में शामिल नहीं है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि प्रत्येक बंदे को आना चाहिए। इतना इजी, इतना लुल्लू क्वेश्चन है। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, आयुर्वेद। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? यानी निम्नलिखित में से जो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से 4 आपके वेद होते हैं उनमें शामिल नहीं है। तो इनमें से 3 तो सही है, 1 गलत है। वो गलत वाला ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, शिवाजी की माँ का नाम, यानी शिवाजी की जो माँ का नाम है वो आपसे पूछा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जीजाबाई। जीजाबाई शिवाजी की माँ का नाम था। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो 11वें सवाल का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, उदयपुर। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आया भाई आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? 2016-17 में पूछा गया 12वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? और आप ये समझ लीजिए कि ये पेपर आज आपके सामने पूछा जाए तो आप कितने क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ठीक है, तो 12वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु में। यानी अरब सागर में सिंधु नदी गिरती है, आपको ध्यान रखना है। और आपका इस सवाल के लिए क्या जवाब चल रहा था आप देख लीजिए, आप गलत जवाब पे अड़े हुए थे या सही जवाब था। ठीक है, अगला सवाल 13 नंबर का, गीतांजलि की रचना किसने की? जो गीतांजलि है उसकी रचना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि की रचना की थी। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? ये है क्वेश्चन दोस्तों मज़ेदार, और ये आज भी पूछा जा सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो उबेर कप दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है ना, बैडमिंटन से संबंधित कौन है? उबेर कप है। तो ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का। ठीक है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी शहर में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इस बात का ध्यान रखना है। 16वां क्वेश्चन क्या था, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो सबको पता है यार, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन है, गरबा किस राज्य का प्रतिनिधि नृत्य है? गरबा याद आया होगा आपको, जेठालाल का एपिसोड, दया भाभी जो कि क्या करती है? गरबा करती है। और गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब आता है 18 नंबर का क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबल किस योगदान के लिए दिया जाता है? एक अल्फ्रेड नोबल पुरस्कार होता है, वो किस योगदान के लिए दिया जाता है? इसका सही जवाब आपको बताना है। तो डायनामाइट जो योगदान होता है उसमें अल्फ्रेड नोबेल दिया जाता है। ऑप्शन सी 18वें क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखो दोस्तों, कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए थे ना। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और दिवसों से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, हर महीने में 1-2 दिवस मनाए जाते हैं, तो आपको 12 महीनों में जो भी दिवस मनाए जाते हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। अभी भी पूछा जाएगा एक ना एक दिवस। ठीक है,
तो 19वें क्वेश्चन का सही जवाब तो आपको पता ही है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1945 में। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे 3 स्टार लगा लीजिए, आज भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? पारिस्थितिकी तंत्र किसके द्वारा परिभाषित किया गया था दोस्तों? आर्थर टानसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र परिभाषित किया गया था। यानी पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करने वाले कौन थे? आर्थर टानसले। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर का, एक भारतीय नागरिक को लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? यानी अगर आप भारतीय नागरिक हैं, लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं, तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए कम से कम? तो 22 नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 25 वर्ष। 25 वर्ष के आप हैं तो लोकसभा का सदस्य आप बन सकते हैं। तो ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा अगर आप भारतीय नागरिक हैं। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, हवाई जहाज के उपकरण ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? हवाई जहाज के उपकरण ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब आपको बताना है ऑप्शन डी नारंगी। ऑप्शन डी क्या होता है? नारंगी। ठीक है, चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर शब्दावली में सीडी से तात्पर्य है? तो इसका तो ऑप्शन ए कम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा, इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, जीके के दोस्तों उस समय 25 क्वेश्चन पूछे गए थे और जीके के 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम मैथ का सॉल्यूशन करेंगे या फिर रीजनिंग का सॉल्यूशन करेंगे या फिर हिंदी इंग्लिश का करेंगे, वो देखते हैं हम। ठीक है, उसके लिए आपको ना सब्सक्राइब वगैरह करके रखना है। सब्सक्राइब करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो आ चुका है। ठीक है, और लाइक कर देना, इस पेपर के सही सॉल्यूशन आपको देखने को मिला है। और अगर कोई प्रॉब्लम हुई है या कोई सवाल गलत हो गया तो फिर आप कमेंट बॉक्स में हमको बताना, और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो भी बताना, हम सॉल्यूशन जरूर करेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्वराज योग्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उपयुक्त कथन किसका है? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी का है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सुभाष चंद्र बोस जी का उपयुक्त कथन क्या था। ठीक है, तुम मुझे खून दो, इसके आगे का आपको बताना है। ठीक है, सुभाष चंद्र जी बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, और आगे जो लाइन बोली थी वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीजनिंग के साथ या फिर मैथ के साथ, हिंदी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।